हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डी के गोयल की बुक क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 6। जी दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, पर तब माना जाता है जब आपको जर्नल एंट्री के कंसेप्ट क्लियर ना हो, तब ये आपके लिए टफेस्ट चैप्टर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने जर्नल एंट्री के कंसेप्ट क्लियर करें, और दूसरी चीज आप मेरी नंबर 1 वीडियो जो मैंने आपकी अपने चैनल पे अपलोड की थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, जिसमें मैंने कुछ कंसेप्ट समझाए थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के, वो जरूर देखें, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई डाउट ना आए। क्योंकि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो टू साइडेड एरर पे बिलोंग करते हैं, और मैंने टू साइडेड एरर को उसमें एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले आप अपने जर्नल एंट्री के कंसेप्ट प्लस में रेक्टिफिकेशन एरर पे जो टू साइडेड एरर पे मैंने वीडियो बनाई है आप वो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इन्हीं 6 ट्रांजेक्शन की रेक्टिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले जो हमें रेक्टिफिकेशन करनी है वो ट्रांजैक्शन है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर रुपीज 11,500 वाज पास थ्रू दी सेल्स बुक। देखिए हुआ क्या है कि सेल हुई है, फर्नीचर सेल किया है बिजनेस ने ए को, और उसको हमने सेल्स बुक में डाल दिया। हालांकि फर्नीचर एक एसेट है, तो टू फर्नीचर क्रेडिट अकाउंट में फर्नीचर आना चाहिए था, टू फर्नीचर अकाउंट लिखा होना चाहिए था, हमने लिख दिया टू सेल्स बुक सेल्स अकाउंट। तो इसकी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। 11,500 डेबिट साइड, 11,500 क्रेडिट साइड। कर क्या दिया, टू ओल्ड फर्नीचर की जगह अकाउंटेंट ने क्या लिख दिया, टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। तो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है एंट्री बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट नहीं मेंशन किया, 11,500 11,500 अमाउंट मेंशन कर दिया है। अब देखिए बिना बात पे सेल्स अकाउंट को मेंशन कर दिया गया, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें तो ओल्ड फर्नीचर अकाउंट मेंशन करना चाहिए था, यहाँ पे सेल्स अकाउंट मेंशन कर दिया। अब रेक्टिफिकेशन आप किस तरीके से करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन जो करने का तरीका है वो है, आप देखिए कि किस अकाउंट का काम ही नहीं था, हमें सेल्स अकाउंट का कुछ काम ही नहीं था। तो सेल्स अकाउंट का जब काम नहीं था तो इससे क्या क्रेडिट कर दिया हमने, तो अब इसे हमें फिर से डेबिट करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे सबसे पहले सेल्स अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट किया है, तो ये तो आपको रेक्टिफिकेशन की इसमें जरूरत ही नहीं है। टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट जिसका यूज करना चाहिए था उसका यूज तो किया ही नहीं, तो आपको इसमें लिखना होगा टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 11,500 डेबिट साइड, 11,500 क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन मेंशन कीजिएगा। नरेशन आप लिखेंगे फर्नीचर सोल्ड पास थ्रू सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाई। ये फर्नीचर सोल्ड हुआ था जिसे सेल्स बुक में पास कर दिया गया, अब आपने इसको रेक्टिफाई कर लिया। देखिए कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, कंसेप्ट नहीं समझेंगे ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, तो थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको एक चैप्टर करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन, जो कि है क्रेडिट परचेज ऑफ ₹12,000 फ्रॉम ओजस omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो क्रेडिट परचेज हुई है 12,000 रुपीज की, जिससे बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो इसकी तो सिंपल एंट्री पास कर देनी है आपको, जैसा कि आप जनरल एंट्री में करते थे। तो जनरल एंट्री बनेगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू ओजस, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 12,000 डेबिट साइड, 12,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन में लिखिएगा क्रेडिट परचेज ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग नाउ रेक्टिफाइड। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि है रिपेयर मेड फॉर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 7,000। एक क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे समझिएगा, इस एंट्री में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि रिपेयर मेड फॉर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, पर अकाउंटेंट ने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करने में, बिल्डिंग अकाउंट तब डेबिट होता है जब बिल्डिंग आपने परचेज कर ली हो, बिल्डिंग परचेज की हो, तब आपको डेबिट करना, मतलब कि बिल्डिंग अकाउंट एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है। अब यहाँ पे रिपेयर अकाउंट है, कुछ हमने रिपेयर कराया है, उसका हमने पे करा है, उसकी हमने पेमेंट करी है 7,000 रुपीज, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था, जबकि कर दी गई है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए करेक्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 7,000 डेबिट साइड, 7,000 क्रेडिट साइड, ये करेक्ट एंट्री है। अकाउंटेंट ने क्या करा, अकाउंटेंट ने रिपेयर की जगह मेंशन कर दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है ये। तो यहाँ पे 7,000 डेबिट साइड, 7,000 क्रेडिट साइड में मेंशन करती है। अब आपको रेक्टिफिकेशन करनी है। तो कैश अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश अकाउंट क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही करा है। अब देखिए रेक्टिफिकेशन आप किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बिल्डिंग अकाउंट का कुछ काम ही नहीं था जिसे डेबिट कर दिया गया, तो इसे आपको क्रेडिट करना होगा, और जो रिपेयर अकाउंट जिसे एक्चुअल में डेबिट करना चाहिए था उसका तो यूज ही नहीं किया गया बुक्स में, तो आपको यही करना होगा, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना होगा और बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो आपकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी रेक्टिफिकेशन अकाउंट रिपेयर अकाउंट डेबिट
टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट की कॉलम मेंशन कर दीजिए 7000 डेबिट साइड 7000 क्रेडिट साइड। आप अपने एग्जाम में सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री करके आइएगा। आप ये एंट्री एक्चुअल पास हो, करेक्ट एंट्री तो अपने आप वर्किंग नोट्स या अपने रफ वर्क में कर लीजिएगा। इसको आपको क्वेश्चन में सोल्यूशन करते हुए दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री पास करनी है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन वाली जो एंट्री होगी वो होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब आपको इसकी नरेशन मेंशन करनी है। नरेशन जो होगी इसकी, रिपेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग नाउ रेक्टिफाइड। रिपेयर अकाउंट की जगह बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया गया था, जिसको आपने अब रेक्टिफाई कर दिया। चलिए अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4, जो कि क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1800 टू अविकन वाज रिकॉर्डेड एज 8100। तो देखिए क्रेडिट सेल हुई है 1800 रुपीज की, जिसको ज्यादा अमाउंट में 8100 रुपीज में शो कर दिया है। ये हमने एक्सेस डेबिट अकाउंट भी कर दिया और एक्सेस क्रेडिट अकाउंट भी कर दिया। इसकी जो एंट्री करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी अविकान डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये इसकी क्रेडिट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 1800 डेबिट साइड 1800 क्रेडिट साइड। कर क्या दिया, एंट्री सही मेंशन की, अमाउंट में हमने गलती कर दी, अकाउंटेंट ने गलती कर दी। अमाउंट में मेंशन कर दिया, एंट्री यहाँ पे मेंशन किया वी कांट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 8100 डेबिट साइड 8100 क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। अब देखिए ये एक्सेस हमने डेबिट अकाउंट भी कर दिया और एक्सेस ही हमने क्रेडिट अकाउंट कर दिया। जब भी एक्सेस की सिचुएशन है, मतलब कम अमाउंट को दिखाना चाहिए था, हमने ज्यादा अमाउंट को दिखा दिया, तो एंट्री को आप अपोजिट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, अविकान डेबिट हुआ था, ये क्रेडिट हो जाएगा, टू अविकान हो जाएगा, और सेल्स आपका क्रेडिट था, इसको आपको डेबिट करना है। तो देखिए आप किस तरीके से इसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे। आप मेंशन करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू अविकान। अमाउंट के कॉलम में आप मेंशन कर दीजिए 6300 डेबिट साइड 6300 क्रेडिट साइड। अब 63 क्यों आया, आपको 8100 माइनस 1800 करना होगा, तो 6300 रुपीज से ज्यादा था जो हमने दोनों अकाउंट में मेंशन कर दिया था। अब आपने उसमें क्या कर दिया, रेक्टिफिकेशन कर दिया। 6300 आपने डेबिट कर दिया क्योंकि पहले आपने क्रेडिट कर दिया था 8100 रुपीज, और 6300 आपने क्रेडिट कर दिया क्योंकि पहले आपने क्या करा था, डेबिट कर दिया था 8100 रुपीज। क्योंकि 1800 तो करेक्ट एंट्री में मेंशन हमें करने थे, तो ये हमने ज्यादा एक्सेस अमाउंट में मेंशन कर दिया था, इसलिए आपको ये रेक्टिफिकेशन आपको इस तरीके से करनी है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आपको 8100 में से 1800 माइनस करके वो अमाउंट आपको अपनी रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री में दिखाना होगा, उस सिचुएशन में जब आपका अमाउंट आपने ज्यादा में एक्सेस अमाउंट शो कर दिया होगा अपनी बुक्स में। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री। इसकी जो नरेशन आप लिखेंगे वो लिखेंगे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड वर विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाई। क्रेडिट सेल हुई थी जो कि रॉन्ग अमाउंट पे हमने दिखा दी थी हमारे अकाउंटेंट ने, जिसको अब आपने रेक्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। ये देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है एंट्री कि 6000 ऑफिस फर्नीचर परचेज किया था, जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, पर कर दिया गया है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। देखिए गलती ना, जब फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर एक एसेट है, तो हमें एसेट को डेबिट करना है, हमने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्यों कर दिया। तो अब यहाँ पे एंट्री जो होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री वो होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 डेबिट साइड 6000 क्रेडिट साइड। एंट्री जो की गई है बुक्स में अकाउंटेंट ने, वो करिए ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 6000 डेबिट साइड 6000 क्रेडिट साइड। रेक्टिफिकेशन किस तरीके से करेंगे ये समझने वाली बात है। देखिएगा कैश अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, कैश अकाउंट को क्रेडिट ही किया है, बट ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट का काम ही नहीं था, जिसे बिना बात में हमने मेंशन कर दिया। इसको सबसे पहले आप डेबिट किया हमने पहले, इसको अब क्रेडिट करना होगा, और साथ ही फर्नीचर अकाउंट जिसका एक्चुअल में काम था, जिसको डेबिट करना चाहिए था, उसको कुछ किया ही नहीं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, इसकी आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 6000 डेबिट साइड 6000 क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आपको इसकी नरेशन लिखनी है जो कि होगी परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन को समझिएगा, लास्ट ट्रांजैक्शन थोड़ी टफ भी है। A credit sale of goods of ₹15,000 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book। क्रेडिट सेल हुई है 15,000 रुपीज की रमेश को, जिसको परचेज बुक में मेंशन कर दिया गया है। अब क्रेडिट सेल हुई है रमेश को, तो सिंपल एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 डेबिट साइड 15,000 क्रेडिट साइड। यहाँ पे तो मैं आपको सीधा जर्नल एंट्री वाला कंसेप्ट लगाना है करेक्ट एंट्री में। रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, जो कि क्वेश्चन में क्या रखा है ट्रांजेक्शन में कि हमने परचेज बुक में शो कर दिया, अकाउंटेंट ने परचेज बुक में शो कर दिया, मतलब कि उसने एंट्री जो करी है वो करिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। ये अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, एंट्री करते अपने बुक में 15,000 डेबिट साइड दिखा दिया, 15,000 क्रेडिट साइड दिखा दिया। आप समझिएगा ये एंट्री किस तरीके से डिफरेंट है।
अभी तक जो हमने एंट्रीज की है। अब यहाँ पे 3 अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक परचेज अकाउंट, एक रमेश अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट। तो अब आपको इसकी रेक्टिफिकेशन किस तरीके से करनी है, कुछ मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट को समझिएगा। पहले देखिएगा कि किस अकाउंट का काम ही नहीं होना चाहिए था, जो बिना बात में मेंशन कर दिया। तो परचेज अकाउंट का हमारे को कोई यूज ही नहीं करना था, तो परचेज अकाउंट को जो डेबिट कर दिया इसको क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि एक्चुअल में जो क्रेडिट होना चाहिए था, जिसका हमने यूज करा ही नहीं, जिसको होना चाहिए था यूज सेल्स अकाउंट का, हमने यूज करा ही नहीं अपनी एंट्री में, अकाउंटेंट ने यूज ही नहीं किया अपनी एंट्री में, तो इसको मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं एंट्री। मैंने बताया कि तो जो अकाउंट परचेज अकाउंट था, इसको हमें यूज ही नहीं करना था, जिसको हमने डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कीजिए। एक्चुअल में जिसको यूज करना था टू सेल्स अकाउंट, और टू सेल्स अकाउंट को टू सेल्स अकाउंट मेंशन कीजिएगा। रमेश अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, जो कि रमेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, तो इसको फिर से डेबिट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री होगी वो होगी रमेश, वो होगी रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। 30,000 डेबिट साइड आएगा, 15,000 आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, 15,000 आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। नरेशन आप लिखेंगे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से आपकी फिक्स ट्रांजैक्शन की आपने रेक्टिफिकेशन कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।